Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमने टॉपिक डिस्कस करना है केक्योल स्ट्रक्चर। हम इसमें देखेंगे कि केक्योल का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें डिफेक्ट्स क्या आए थे और उससे आगे मूव करेंगे। तो अब बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन करनी है उसकी तरफ। तो बेटा जो केक्योल स्ट्रक्चर है, आपको पता है बेंजीन डिस्कवर हुई थी 1825 में। 1825 में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुई थी। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने ट्राई की, आपने पढ़ा होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, देखा होगा कि इसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जाए, देखा जाए ये क्या है क्या नहीं है। अराउंड अबाउट 40 ईयर्स ये साइंटिस्ट के लिए दर्द सर रहा। साइंटिस्ट इसका कोई स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं कर सके। कहते हैं, सुनते हैं, अल्लाह जानता है सच है झूठ है। केक्योल सो रहा था, केक्योल ने ख्वाब में देखा कि उसकी चारपाई को सांप ने घेर लिया है। अब वो सोया हुआ देख रहा है कि उसकी चारपाई को सांप ने घेर लिया और इस तरह घेरा है कि जो सांप ने दुम अपने मुंह में ले ली है। तो उठ बैठा और उसने शोर डाल दिया कि मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ढूंढ लिया है। कहानी है या सच है अल्लाह बेहतर जानता है। हम अपने साजा से सुनते हुए आए हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप आगे अपने बच्चों को सुनाते रहेंगे। कोई कंफर्मेशन मेरे पास इसकी नहीं है। खैर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो ये पहली बात हमारे पास आगे जो प्रॉब्लम है बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए अराउंड अबाउट 40 ईयर्स तक सॉल्व नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि 1825 में बेंजीन डिस्कवर हुई थी, 1865 आ चुका है और अभी तक बेंजीन के स्ट्रक्चर का पता नहीं चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद मेरा पुत्र केक्योल ने अपना स्ट्रक्चर सजेस्ट किया 1865। केक्योल गिव्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। उसने कहा जिसका स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है। फिर फर्दर उसने क्या कहा, फर्दर उसने कहा जी ये साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 6 इसके कॉर्नर्स हैं और अल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ये नीचे आपको थ्योरी आपको नजर क्लियर आ रही होगी। सेड दैट बेंजीन हैज साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। यहां तक यकीनन आपको बात क्लियर नहीं हुई होगी। तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये केक्योल ने ही प्रपोज किया था। इसके कॉर्नर्स देख लें बेटा, 6 कॉर्नर्स हैं, तमाम के तमाम कोप्लेनर हैं। हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स भी आपको क्या आ रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे। तो यूं समझ लें कि जो बीच में है ये उसकी चारपाई होगी यकीनन, जो उसने गैस किया होगा, और ये जो बाहर है वो सांप है जिसने दुम क्या की है, मुंह के अंदर ली है। होप्स तो ये उसने उससे आइडिया लगाया होगा। खैर वो कहानी है, सच है, हमारा उससे लेना देना नहीं है। जो सच बात है उस पर हम बात करते हैं। क्या कि 1865 में इसने सजेस्ट किया क्या कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। मीन टू से कि ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा इसके 6 कॉर्नर्स हैं और हर एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड मौजूद है और ये स्ट्रक्चर आपको इस टाइम स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। अब इसने अपनी बातों को जस्टिफाई किया, जो इसने पॉइंट्स दिए जस्टिफाई किए। टोटल 4 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को मैंने दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर लिए और वो दो पार्ट्स अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, इसलिए मैंने उनको स्प्लिट कर लिए। तो पहला पॉइंट आपके पास कौन सा, जरा उसे देखिएगा मेरे पुत्रों। पहला पॉइंट बेटा क्या है, हिस्पोडिस थ्योरी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि जो बेंजीन है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर इस लाइन का उसके स्ट्रक्चर्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या कहना क्या चाहता है। तो चले मैं आपको आपकी बात का ही जवाब देता हूं। ये देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटा, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। ये यकीनन आपको पता होगा, ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ हर पोजीशन पे कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, मौजूद है। इधर भी कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। हर कॉर्नर पे कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। और मैंने आपको साथ कहा कि ये 6 हैं और कॉर्नर पे मौजूद है और 6 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। और मैंने कहा ये कोप्लेनर है, मीन टू से एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं अब समझाना क्या चाह रहा हूं, केक्योल क्या कहना चाह रहा था, और उस पर फोकस कीजिएगा बेटा कि ये जो एक्स है ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये आगे मैं जब इसके रिएक्शंस पढ़ाऊंगा वहां भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक ही पोजीशन से, इस एक्स पे फोकस कीजिएगा मेरा पुत्र, किसी एक पोजीशन से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन निकाल सकता है। इज इट क्लियर? एट अ टाइम ये एक कॉर्नर से एक हाइड्रोजन क्या कर सकता है,
निकाल सकता है। ये उसके बात को जस्टिफाई कर रहा है कि हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन क्या है, मौजूद है। ये हर कॉर्नर से जहां से दिल करे ये हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है और हर पोजीशन पे हाइड्रोजन भी क्या है, कार्बन के साथ मौजूद है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल उसे क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। होप सो ये पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा उसका कि जो बेंजीन है ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, मतलब फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, वो एक ही पॉइंट पे हो सकती है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैच है, उसके बाद कोई और इलेक्ट्रोफाइल भी आप साथ उसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो ये आपको इस टाइम स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा होगा कि एक्स इसके ऊपर पहले अटैच है, अब ये वाई हमारे पास उसके ऊपर जाके क्या होगा, अटैच होगा। तो उसके पास 3 पॉसिबल पोजीशंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो पहले 6 कॉर्नर्स का कह रहे थे, फिर आप 3 पे क्यों आ गए? तो मेरा पुत्र जब पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है तो बेंजीन की पोजीशंस बन जाती हैं। ये मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, जो हमने इस टॉपिक चैप्टर का एंड है आर्थोमेटा एंड पैरा पोजीशंस, वहां आपको इसकी डिटेल्स में जरूर दूंगा। फिलहाल आपने ध्यान में रखना है कि बेंजीन गिव्स 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। वो आर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। और जहां ये मैंने वाई वाई लगाया हुआ है, पहले वाला आर्थो, दूसरे वाला मेटा और तीसरे वाला पैरा, तो ये कोई हदीस नहीं है कि यही पोजीशन हमेशा आर्थो होगी या दूसरे वाली मेटा होगी या थर्ड वाली पैरा होगी। ये मैं टॉपिक पढ़ूंगा तो वहां आपको डिटेल इसकी जरूर मिल जाएगी। फिलहाल जो ऑनलाइन ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, सिर्फ यही लेक्चर देख रहे हैं, तो आप इतना ही याद रख लें। पहला पॉइंट मैंने आपको दिया उसका, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात हो तो ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या करता है मेरा पुत्र, देता है। और ये पॉइंट्स क्या कंफर्म करते हैं, बोथ अबव पॉइंट्स कंफर्म साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये अगर आपके पास चार्ट में आ जाए कि हाउ केक्यूल प्रूव्ड साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो आपने ये वाले 2 पॉइंट्स क्या करने हैं मेरा पुत्र, लिखने हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब अगली जो बात है, मैंने पहले ही उसका शॉर्ट बना दी है, वो ये आपको स्क्रीन पे इस टाइम नजर आ रहा होगा। हाउ केक्यूल जस्टिफाई 3 डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन, या हाउ यू जस्टिफाई 3 डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन। इस तरह ये स्टेटमेंट आपके पास आ सकती है इस क्वेश्चन की। अगर आप ये लॉन्ग में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा अब जो पॉइंट दे रहा हूं ये पॉइंट्स आपने ऐड कर देने। अगर मैं इसके साथ शॉर्ट भी बता रहा हूं तो इसलिए बेटा मैंने उसको क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। तो ये देखिएगा, बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर। तो ये थ्योरी साथ साथ पढ़ते जाए बेटा। बेंजीन हैव 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिव विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। ही सपोर्टेड हिज आर्गुमेंट्स विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। अब एक डबल बॉन्ड अगर हो तो एक H2 का मॉलिक्यूल ऐड होता है, क्लियर? 2 डबल बॉन्ड मेरा पुत्र होंगे तो 2 H2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐड होंगे। और अगर 3 डबल बॉन्ड्स हो तो 3 H2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो उसने करवाया क्या, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्योंकि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स क्या हैं, मौजूद हैं। ये एडिशन रिएक्शन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जहां डबल बॉन्ड्स हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हो वहां एडिशन रिएक्शन मेरा पुत्र होते हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अपने इसी ही पॉइंट को जो कि केवल ने बात की थी उसी को आगे जस्टिफाई किया उसने किसके साथ, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा के। बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन भी बेटा आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप एमडी कैड या ई कैड वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए बड़े पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वो आपसे पूछ लेते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहे तो फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। यही हैलोजेंस जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, तब ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो ये एडिशन शो करेगा। अगर ये लीविस एसिड एज ए कैटलिस्ट अगर यूज हो रहा है तो फिर बेटा ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर मेरा पुत्र ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। इज इट क्लियर? होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ केक्यूल का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ये आपके पास लॉन्ग में आ जाए तो ये सारे ये जो सिर्फ यही वाले अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो यही लिख दें, आपको 4/4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट। हमारे पास अब साइंस तरक्की कर चुकी है। एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जब साइंस तरक्की कर चुकी है तो देखते हैं केक्यूल की कौन कौन सी बात दुरुस्त साबित हुई थी और केक्यूल की कौन कौन सी बात गलत साबित हुई है।
तो पहले हम एक्स रे स्टडी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मूव करते हैं इसके डिफेक्ट्स की तरफ। अब एक्स रे स्टडी क्या कहती है? एक्स रे स्टडी ने उसकी कुछ बातों से इत्तेफाक की है। कौन कौन सी बातों से इत्तेफाक की है, ये जरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। एक्स रे स्टडी इस चीज को एग्री करती है कि केओल के साथ, जो आज की मॉडर्न साइंस है, कि बेंजीन का वाकई साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और तमाम के तमाम एटम्स कार्बन हाइड्रोजन कोप्लेनर हैं। इज इट क्लियर? ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है एक्स रे स्टडी ऑफ बेंजीन। तो ये इस डायग्राम में आप देखें कि पहले बात मैंने क्या बताई कि तमाम के तमाम कोप्लेनर्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन सारे कोप्लेनर हैं। ये पॉइंट होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया, वो कितनी है? 1.397 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया, 1.09 एंगस्ट्रॉम है। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज है इसके अंदर जो कार्बन है, ये आगे बताऊंगा। ये सारे पॉइंट देखते जाइएगा बेटा, मैंने साथ लिख भी दिए। बेंजीन है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ऑल कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन, मीन टू से दे आर कोप्लेनर, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120। ये बता दी सारी बातें बेटा। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर, तमाम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ हैं वो 1.397 एंगस्ट्रॉम है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.09 एंगस्ट्रॉम है। कोशिश किया करें ये जो चीजें बताई जाए उतना लिखा करें ताकि 2 नंबर पूरे मिल सकें। अब बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ लिखते हुए, ये डायग्राम ऐड नहीं करते, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो एक्सपीरियंस से फायदा उठा लें। तो मैं यहाँ सब्सक्राइबर वगैरह या किसी और चीज़ के लिए नहीं हूँ। कभी आपने नोट किया होगा, मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, ये मैंने सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए आप लोगों से बनाया हुआ है ताकि कुछ मैं डिलीवर कर सकूं। तो मुझे खुशी होगी कोई अगर ये इस तरह करता है, उसको 2 नंबर मिल जाते हैं, कामयाब हो जाता है, तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होगी। तो मेरा पुत्र यहाँ देखें, मैंने डायग्राम भी किया, साथ ऐड की है और साथ आपको पॉइंट्स भी बना के दे दिए। तो एज इट इज ही आपने से क्या करना है, तैयार करना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स ऑफ केक्यूल स्ट्रक्चर। अब डिफेक्ट्स ऑफ केक्यूल स्ट्रक्चर में बेटा देखिएगा, केक्यूल ने कहा था कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड का मतलब कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड है। मेरे पॉइंट्स पे गौर कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं पहले, ये अब गलती से आया हुआ है, चलो रहने दें, कोई इशू नहीं है। केक्यूल ने कहा था बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। मेरी ऑडियो पे फोकस कीजिएगा मेरा पुत्र। 3 डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड है। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। इज इट क्लियर? तो केक्यूल ने कहा था 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब बेंजीन को एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब आप बेंजीन एडिशन शो करता है, लेकिन जो उसकी प्रेफरेंस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ क्या करता है, प्रेफर करता है। तो ये अब पॉइंट इसको देखिएगा, थ्योरी कंप्लीट आपके सामने आ गई कि केक्यूल स्ट्रक्चर शोज हाई अनसैचुरेशन इन बेंजीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, बट बेंजीन प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। ये मैंने स्ट्रक्चर पहले आपके स्क्रीन में आपके सामने आया हुआ है और ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तो आप लाजमी इसे उतार लीजिएगा। अब जरा यहां देखिएगा, इस जगह को देखिएगा, एक डबल बॉन्ड, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना इसको देखिएगा मेरा पुत्र। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो यही केक्यूल ने प्रेफर किया था कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। अब जो मॉडर्न स्टडी कहती है वो कहती है बेंजीन के अंदर तमाम कार्बन बॉन्ड लेंथ्स है वो सेम है। अगर हम इसकी बात को सच मान लेते हैं कि एक सिंगल है एक डबल, एक सिंगल है एक डबल, एक सिंगल है एक डबल, तो जरा ये देखिएगा बेटा, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर इसकी बात को हम सच मान लेते हैं कि एक सिंगल है तो एक डबल, तो बेंजीन के अंदर तमाम बॉन्ड्स इक्वल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आपने अभी पढ़ा है, एक्स स्टडी के अंदर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पीछे थोड़ा स्लाइड करके देख लें, उसके अंदर बेटा ऐसा नहीं है। बेंजीन के अंदर तमाम के तमाम कार्बन बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं और वो कितनी है, वो आपके पास है 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो ये मैंने लिख दिया कि केवल आइडिया ऑफ अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड सजेस्टेड दैट बॉन्ड लेंथ्स आर अनइक्वल
बट एक्स-रे स्टडी हैज शोन दैट ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल। होप सो ये कंसेप्ट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो।